समझते हैं बॉयलर क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉयलर था इसका हम धुआं निकाल दिए। अब बॉयलर में क्या होता है, एक भट्टी होता है, फर्नेस, भट्टी मतलब फर्नेस होता है। तो इसके नीचे से तो चला गया आपका बॉटम में और ऊपर से धुआं निकाल दिया है। जो इसमें आग जल रही है उस गर्म हवा को हम लोग फ्लू गैसेस कहते हैं। ये फ्लू गैस क्या होती है, पानी को खौलाती है। अब आपको लगेगा यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा सा टंकी रहता है, गलत बात है, ये टंकी नहीं रहता है, बल्कि इसमें छोटे छोटे पाइप रहते हैं और उस पाइप में पानी आया रहता है। अब ये पाइप होते हैं छोटे छोटे रहते हैं, पतले पतले, इसलिए पानी का एरिया कम रहता है, वो चारों ओर से गर्म हो जाते हैं। और एक पाइप दूसरे पाइप से टच में नहीं रहता है, ऐसे लटका रहता है, उसके चारों ओर आग रहती है, तो ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। नीचे का एरिया गर्म होता है, ऊपर में तो एकदम ये सुपर हीट हो जाता है पानी। अब ये पानी आता कहाँ से, तो पानी नीचे के रास्ते से आता है, ऐसे चढ़ाया जाता है, इसको नीचे से पाइप से चढ़ाया जाता है। जानबूझ के इसको टच करके चढ़ाया जाता है ताकि ये जब जलने के लिए जाए, खोलने के लिए जाए, तो उससे पहले ही ये यहाँ इसके संपर्क में आ जाए और यहाँ संपर्क में आने से पहले ही थोड़ा और गर्म हो जाए। तो पानी को मेन बॉयलर में जाने से पहले ही इस आग के संपर्क में लाकर थोड़ा सा गर्म करने से हमें इकोनॉमिकली थोड़ा ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए यहाँ बने टंकी को हम इकोनोमाइजर के नाम से जानते हैं। ये किसी भी पानी को खोलने से पहले ही थोड़ा गर्म कर देता है। ये मान लीजिए ना, आप एकदम ठंडा पानी को गर्म करेंगे, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी उसे और गर्म कर देंगे, तो ये थोड़ा सा पहले ही गर्म कर देता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर को अलग से हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये फर्नेस जो भट्टी है इसी के हीट के संपर्क में आके पहले ही गर्म कर लेता है ताकि यहाँ पे गर्म हो जाए। और इसके एकदम टॉप वाले भाग में ये जो है एकदम खोल जाता है, जिसे सुपर हीट कहते हैं। आप ये देखेंगे ये बाहर से इसका शकल है। अब ये सुपर हीट हो गया, अब ये स्टीम बन गया है, स्टीम बन के नीचे लाया जाएगा, वो बहुत ही गर्म भाप बन गया है। अब ये स्टीम इस रास्ते से नीचे आएगा, देखिए यहाँ स्टीम लिए पाइप दिख रहा है, अब ये स्टीम नीचे आएगा। स्टीम में कितना दम होता है सोचिए, कुकर का जो ऊपर का ढक्कन उठ जाता है, सीटी उठ जाता है, वो स्टीम के बदौलत। तो इतने छोटे से कुकर में, कुकर भी एक तरह से क्या है, बॉयल करता है, किसी भी पानी को गर्म करके बॉयल करता है, उबालता है। तो कुकर भी एक तरह का बॉयलर ही है, वो छोटा सा बॉयलर है। तो सोचिए इतना छोटे बॉयलर में ये हाल है, इतना बड़का बॉयलर से अगर जो स्टीम निकलेगा उसका कितना भयानक पावर होगा। अब इसी स्टीम को ले जाएंगे नचाने के लिए टरबाइन को, और टरबाइन नचेगा तो बिजली उत्पन्न होगा। देखिए टरबाइन जो होते हैं ना, वो एक पंखा होता है, ये कई पंखों के एक समूह होते हैं जिसे हम टरबाइन कहते हैं। टरबाइन भी कई तरह के होते हैं, हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन। मतलब जो भाप आ रहा है वो इसे नचाए इस टरबाइन को, इस पे ब्लेड लगे रहते हैं। देखिए ये है टरबाइन का शेप, इस पर से हाई प्रेशर का जो आता है आपका स्टीम, उस स्टीम को बहुत ही तेजी से गुजारा जाता है। इतना गर्म होता है वो, और इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो इसको नचाने लगता है, और ये नचाना चालू करता है एक साइड से। तो देखिए जैसे स्टीम आया होगा तो शुरुआत में गर्म होगा, थोड़ा और जाएगा तो थोड़ा और ठंडा होगा, आगे जाएगा तो और ठंडा होगा। तो इसके एक हिस्सा को कहते हैं हाई प्रेशर टरबाइन। जब स्टार्ट करता है तब वहां बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, आगे जाएगा तो थोड़ा और ठंडा होगा स्टीम, तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट टरबाइन। आगे गया तो लो प्रेशर टरबाइन, मतलब एकदम आगे जाने पर लो हो जाता है। तो टरबाइन घूमता है। यही टरबाइन जो होता है ये पूरे पावर प्लांट का हार्ट, हृदय कहा जाता है। इसे घुमाने के लिए स्टीम की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक जो बना रहे थे हम लोग स्टीम कोयला से, वो केवल और केवल इसी टरबाइन को घुमाने के लिए। लेकिन एक समस्या सोचिए, ये खुले हुए टरबाइन पर अगर स्टीम मारेंगे तो भाप तो बिखर जाएगा, उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा। तो इसको क्या किया जाता है ना, ढक दिया जाता है। जैसे ये टरबाइन है ना, तो इसको चारों ओर से ढक दिया जाता है, इसका एक प्लेट से ऐसे ढक दिया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर ढका हुआ, आधा ढका हुआ है यहाँ पर, यहाँ से प्रेशर घुसा दिया जाता है इसके अंदर। जो स्टीम के अंदर प्रेशर जाता है वो इस रास्ते भेज दिया जाता है ताकि स्टीम यहाँ से अंदर जाके टरबाइन को घुमा के। यहाँ देखिए ये जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यही है आपका टरबाइन। अब इसके अंदर स्टीम कहाँ से गया, तो ये देखिए ये वाला एरिया जो है ना, ये ऊपर से ये स्टीम इसको लेके आया, इसके अंदर ले गया स्टीम। अब देखिए ये इसके अंदर चला गया तो स्टीम बाहर नहीं निकल पाएगा, और अंदर टरबाइन को खूब तेज नचाएगा। और टरबाइन नचेगा तो टरबाइन से जुड़ा रहता है जनरेटर। ये जो जनरेटर होता है यही चलने लगेगा और इसी से हमको बिजली मिलेगी।